सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर मुझे आपके बीच में लाया, अपनी हुजूरी में बैठने के लिए मेरी सहायता की मदद की। इसलिए सारा जलाल, सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में हर दिन वो काम करता है। इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कोटि कोटि कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपका पाक वचन सुनाने से पहले मैं प्रेयर करूँगी छोटी सी। धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु राजा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते खुदावंद जी। आज के दिन के लिए जो आपने दिया, आपका शुक्र हो खुदावंद। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते खुदावंद जी। खुदावंद यीशु राजा, जो आपका पाक वचन मुझे मिला, उस वचनों को बरकत देना, आशीष देना। मैं अपनी रूह, जिस्म, जान, प्राण, शरीर आपके अधिकार में देती। पिताजी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सहायता करें, मदद करें। मैं न बोलूँ, आपकी आत्मा मेरे बीच में हो गए। खुदा तेरे बेटे बेटियों के साथ बात करे, उन्हें आशीषित करे। खुदा पिता धन्यवाद करती, खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। मैं खुदा का कलाम आपके सामने लेकर आई हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी इस वचन को। वचन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर कराऊँगी कि अगर आपको ये मेरे वचनों से वो भी खुदा के वचन बेटे बेटियां सुनने हैं, खुदा आपको ब्लेस कर रहा है, आशीष कर रहा है, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ज़रूर उन वचनों के क्या करें, शेयर करें अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारों के बीच में उन वचनों को शेयर करें और उनको परमेश्वर के कलाम की, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, खुला के कलाम की मनादी कर रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें भेजा है, जो सेवकाई दी है उस खुदा की महिमा होनी चाहिए, यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि लोग मुझे देखें और मुझे फॉलो करें, इसलिए कि मेरा यीशु मसीह है जो उसको वो फॉलो करें, लोग उसके वचनों को सुने और वचनों को द्वारा वो ब्लेस हो, आशीषित हो। क्योंकि जो वचन ही जीवन देते हैं, वचन ही ब्लेस करते हैं, वचन ही आशीषित करते हैं, उम्र की दराजी देते हैं, तंदुरुस्ती देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की बहुत ही हमें जो कमियां हैं, वो हर दिन खुदावंद मेरे और आपके बीच में उन कमियों को दूर करे। वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे क्या करे, परमेश्वर बात करे। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। आज का टॉपिक मैं बुद्धि के बारे में, कि परमेश्वर की बुद्धि की आज हमने क्या मांगना है परमेश्वर से। पीछे जो वचन सुने थे कि परमेश्वर ने क्या करो, कहा कि तुम न्याय के काम करो और कृपालु बनो और धर्म के काम करो, है ना। और खुदा की महिमा के लिए करो, परमेश्वर को कुछ भी करो परमेश्वर के लिए करो, ताकि तुम परमेश्वर हर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है ना। खुदा की बुद्धि होगी तो हम क्या करेंगे, इन कामों को जो परमेश्वर की महिमा के लिए खुदा ने हमें दिए, उनको क्या करेंगे, हम उस काम को कर पाएंगे। आइए हम खुदा के कलाम में से जाएंगे। पहला राजा उसका 3 अध्याय और उसकी हम पढ़ देते हैं 9 आयत। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा के दास जो है राजा सुलेमान, उसको जो परमेश्वर ने बुद्धि दी, परमेश्वर ने उसने सुलेमान ने क्या मांगा, परमेश्वर से बुद्धि मांगी। इसी की 3 की 5 में लिखा है, उसको दर्शन दिया था परमेश्वर ने। 5 से लेकर मैं 9 आयत तक पढ़ देती हूँ। गिबोन में यहोवा ने रात को सपन के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तूने चाहा कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को मेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजमान एक पुत्र दिया है,
जैसे कि आज वर्तमान है और अब है। मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु अब मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि न्याय कर सके। तेरी प्रजा का ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने क्या किया कि अपने दास सुलेमान को जब उसने बुद्धि मांगी तो उसको दर्शन दिया उसने। तो दर्शन में वो देख रहा है, दर्शन में देख रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि तूने मांग जो कुछ तुम्हें चाहिए, क्योंकि उसने उसके पिता दाऊद से वादा किया, कहा था तेरी गद्दी के ऊपर तेरे वंश से मैं राजा करूँगा, बैठाऊँगा। सिर्फ उन्हें राजा ही नहीं बनाया बल्कि उसको बुद्धि मांगी तो उसने क्या किया, उसको बुद्धि दी। क्योंकि उसने क्या मांगा, उसने कहा कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, मैं कैसे तेरी प्रजा को संभालूंगा, कैसे उनका मैं न्यायी बन पाऊंगा। इसलिए मुझे समझ और हिकमत और दनाई बख्श। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सुलेमान राजा ने ही जो नीति वचन लिखे उसमें वो बुद्धि की बातें की थी। जितना वचन उसने नीति वचन, सुपदेशक ये लिखे हैं वचन, उसने सारे बुद्धि के वचन लिखे। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक आशीष का कारण है नीति वचन जो है परमेश्वर ने। इसलिए परमेश्वर को इसके आगे वचन में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न होके हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मान देता हूँ, जहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर इतना ज़्यादा खुश हुए कि राजा सुलेमान ने क्या मांगा, ना दान ना संपत्ति ना कुछ मांगा। उसने क्या मांगा, सिर्फ परमेश्वर की बुद्धि मांगी। तो उसने कहा तूने बुद्धि मांगी है तो मैं तुझे इससे बढ़कर दूंगा, जो तुझे चाहिए राजा के लिए जो चाहिए मैं उसे बढ़कर दूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा के पाक वचन में जैसे हमने देखते हैं कि यिर्मयाह 24:7, यिर्मयाह 24:7 में देखते हैं हम। खुदा का धन्यवाद करती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यिर्मयाह के परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसके 24:7 में, मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वह मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वह मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ सारे मन से आते हैं, फिरते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको ऐसा मन दूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उससे हम जब बुद्धि मांगते हैं तो फिर वो हमारी क्या करता है, समझ भी देता हमें। परमेश्वर का पाक वचन में लिखता है, इसलिए खुदा का वचन नीति वचन में सुलेमान लिखता है 9:10 में लिखता है, वो कहता है कि बुद्धि, खुदा का डर ही क्या है, बुद्धि का शुरू है। हमें खुदा से डरना चाहिए, हर समय हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि दिन भर हमारे जीवन से हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे इर्द गिर्द कैसा माहौल है, जो हमारे साथ रहते हैं हम उनके साथ क्या बुद्धि की बातें कर रहे हैं या मूर्खता की बातें कर रहे हैं, है ना। इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले आपको क्या मांगनी है, परमेश्वर से
बुद्धि मांगनी है। जो भी हम काम करेंगे हम, तो खुदा की बुद्धि होगी। खुदा के वचन में लिखा है, नीति वचन के उसमें लिखा है 9 की 10 में, कि खुदा का डर ही क्या है, बुद्धि का शुरू है। जो भी हम काम करेंगे, उसने कहा तुम क्या करो, न्याय के काम करो, कृपा करो, और तुम धर्मी बनो, धर्म के काम करो, और क्या करो, नम्रता में चलो। इसलिए जब हमें नम्रता में चलना है, हमें कृपा के काम करने हैं, तो हमें न्याय के काम करने हैं, तो हमें किसकी ज़रूरत है, परमेश्वर की बुद्धि की ज़रूरत है। जैसे सुलेमान ने क्या मांगा कि मैंने तेरी इतनी बड़ी प्रजा है जो जिसकी गिनती हम कर नहीं सकते। जब वह मिस्र से निकली थी तो अनगिनत थी। जब वह मिस्र में गए थे, ये लोग थे, ये एक कम लोग थे, ये है ना, कम लोग थे। तो मगर जब वहाँ से निकले तो बहुत ही परमेश्वर ने इस कौम को ब्लेस किया। ये इनकी गिनती फिर नहीं कर पाए होते। इतने लोगों के बीच में तूने मुझे राजा बनाया, तब उस प्रजा को संभालने के लिए, उनका न्याय करने के लिए मुझे आपकी बुद्धि की ज़रूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। क्या हम बुद्धि को मांगते हैं? हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मांग लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी चीज़ों की ख्वाहिशें रखते हैं। हमें उस चीज़ की ख्वाहिश रखनी है जो आपके शरीर के लिए भी, हमें कैसे अपने शरीर के साथ चलना है, शरीर को संभालना है, अपने घर को कैसे संभालना है, अपनी सेवकाई को कैसे संभालना है, अपने रिलेशन रिश्तेदारों को कैसे संभालना है, हमने अपने कैसे जॉब करनी है, हमने कैसे पैसे को इस्तेमाल करना है, संभालना है, कैसे हमने अन्य जातियों के बीच में रह के खुदा की महिमा करनी है, और समझदारी के साथ करनी है। ऐसे नहीं है कि जो हमारे बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं, जो किसी को हर्ट करती हैं, हमारी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, किसी का दिल दुखाती हैं, हमारे हृदय से निकलती हैं, हर्ट करती हैं किसी को, वो हमारी बुद्धि ना होने के कारण हमारे अंदर से बातें वो निकलती हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो आपके अंदर से निकलता है वो ही हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है ना, वही अशुद्ध करता है ना। मरकस की इंजील में लिखा है 7 में, जो हम खाते हैं वो तो बाहर चले जाता है, मगर जो हमारे अंदर से निकलता है वो हमें क्या करता है, अशुद्ध करता है। जब हमें परमेश्वर बुद्धि देगा, बुद्धि का वरदान है, जैसे पहला कुरिन्थियों में इसके 12 बाब में लिखा है कि कईयों को तो बुद्धि का वरदान दिया, कईयों को समझ, कईयों को सामर्थ के काम करने के लिए, कईयों को चंगाई का, कईयों को भविष्यवाणी का, मगर बुद्धि का वरदान बहुत कम लोग मांगते हैं। क्यों कम मांगते हैं? उनको लगता है कि नहीं, बुद्धि की हमारे जीवन में कोई भी ज़रूरत नहीं, हम क्या है, बहुत ही हम बुद्धिमान हैं, मगर नहीं, हमारी बुद्धि नाशवान है, हमारा ज्ञान नाशवान है। जब हम परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, हम कोई भी काम हमारे जीवन से असफल नहीं होगा। हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, हम सेवकाई भी कर पाएंगे, अपने परिवार को भी चला पाएंगे, अपने बच्चों की भी देखभाल कर पाएंगे, अपने पति के साथ भी कैसा भी है वो, उसके साथ भी हम कैसे उनके साथ बात करनी है, कैसे उनके साथ समय व्यतीत करना है, उनके साथ हमें जॉब कैसे करनी है, और परमेश्वर की महिमा कैसे करनी है, आराधना कैसे करनी है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, हमें हर एक बात क्या करेगी, हमें जब बुद्धि का वरदान हमें मिलेगा तो वो बातें क्या करेगी, हमें परमेश्वर सिखाएगा। मैं एक वर्ष और आपके साथ पढ़ देती हूँ। अय्यूब में लिखा है, अय्यूब की किताब में हम देखते हैं, भजन संगीता के पीछे है, उसमें अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अय्यूब की किताब उसका 28 की पहले 12 देखेंगे। अय्यूब बोलता है, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। अय्यूब भी इस बात के लिए बात कर रहा है कि बुद्धि कहाँ मिल सकती है और उसका स्थान कौन सा है, कौन सा उसका स्थान है, उसका स्थान कहाँ है। बुद्धि 28 की 12 अय्यूब की, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। बुद्धि भी परमेश्वर के वचन से मिल सकती है और समझ का स्थान भी यही है, खुदा का वचन। इसलिए जब हम 91 ज़बूर में पढ़ते हैं ना, पहली ही वर्ष, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रह गया वह सर्व शक्तिमान की छाया में
ठिकाना पाएगा। जब आप उसकी शरण में आ जाएंगे ना, खुदा के कलाम को अपने जीवन में ले लेंगे ना, तो बुद्धि भी आप प्राप्त कर लेंगे, तो समझ भी प्राप्त कर लेंगे, तो फिर आप परमेश्वर की महिमा बहुत ऐसे करेंगे। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, सेवकाई भी करते हैं, बहुतों के बीच में जाते भी हैं, मगर एक समय आता है उनको क्या होता है कि दुष्ट लोगों के बीच में जब वो लोग क्या करते हैं, उनको बुद्धि का काम जो इस्तेमाल नहीं होती उनके अंदर, दुष्ट उनके अंदर जीवन के अंदर कार्य करता है, तो उनको पता नहीं चलता हम दुष्टों के बीच में क्या करना है, कैसे हमने बात करनी है। इसलिए नीति वचन में ही लिखा है कि तू दुष्ट को ना डांट, बुद्धिमान को डांट, वो और बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी, एक बेटी है, मैंने उससे बात कर रही थी अभी, मेरी उसके साथ प्रेयर थी, उसके साथ प्रेयर करते करते मैंने उसके साथ काउंसलिंग की, कुछ पर्सनल बातें उसके साथ बात की, तो उसने बोला, मैंने बोला आपने बुरा तो नहीं माना? बोलती नहीं, आप मेरी माँ के समान हो, मैं आप मेरी बेटी हो, मैं एक आत्मिक माँ हूँ, मुझे परमेश्वर ने कुछ ऐसी रूहों के लिए मुझे एक आत्मिक माँ बना दिया, मैं रूहों की चिंता करती हूँ, उनकी आत्मिक बढ़ोतरी, उन्नति के लिए जो बातें से ही हैं उनकी अगुवाई करती हूँ। ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने इस बुद्धि के द्वारा मुझे भरा है कि मुझे जो बेटियाँ नई हैं, खुदा में नई नई चढ़ रही हैं, प्रार्थना में नई जुड़ी हैं, उनके साथ मुझे कैसे बात करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी बातें किसी को हर्ट ना करे, हमारी बातों से किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि जो बच्चे नए आते हैं उनको क्या, हमें आत्मिक अपने लोगों की जो बलवंत लोग हैं उनको क्या करना है, एक बच्चे के समान, जैसे पौलुस कहता है तीमुथियुस को, बेटे के समान उसको, उसकी क्या करता है, अगुवाई करता है। हम अगर खुदा ने हमें सेवकाई दी है, एक आत्मिक पास्टर और खुदा की दास और दासियां हैं, परमेश्वर ने उनको एक अगुवाई दी है कि खुदा अपनी कलीसिया के कुछ बच्चों की, कुछ बेटे बेटियों की, कलीसिया के लोगों की अगुवाई करे, तो कैसे करे, प्रेम से भी करें, अच्छे वचनों में पढ़ाया था, और डांट के भी करे, उनकी उलाहना करे, ताकि कलीसिया के करे बढ़ोतरी और उन्नति पाए। कभी कभी उन्हें प्यार से उनको समझाना पड़ता है, कभी कभी उनको डांटना पड़ता है, तो कभी कभी उनकी उलाहना भी करनी पड़ती है। ये क्या है, एक बुद्धि का वरदान है। परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत सारी बुद्धि दे रखी है, खुदा के दासों को बहुत सारी बुद्धि दे रखी है, इसलिए तो खुदा के दास जो जगह जगह सताव होता है, परेशानी आती है, तो उनके बीच में खुदा की बुद्धि काम करती है, तो दुष्टों को कैसे जवाब देना है, कैसे उनसे बात करनी है, वो खुदा के दासों की पवित्र आत्मा क्या करती है, अगुवाही करती है। मैं इसी की 28 में पढ़ देती हूँ, अय्यूब की 28 में एक वर्ष पढ़ती हूँ। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अब यही खुदा का दास अय्यूब क्या बोल रहा है 28 में, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। आज लोगों के जीवन के अंदर खुदा का डर नहीं है, इसलिए खुदा का डर नहीं होने के, इसलिए समझ भी नहीं है, इसलिए बुद्धि भी नहीं है, इसलिए खुदा की आशीषों से क्या, वो महरूम हो गया। वो सोचते हैं कि संसारिक आशीषें हमने सब कुछ पा लिया, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, अब हमें बुद्धि भी, हम बहुत सारे बुद्धिमान भी हैं, हम ज्ञानी भी हैं, तो हम समझदार भी हैं, क्योंकि वो संसारी बातों के लिए, संसारिक आशीषों के लिए समझदार हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, मगर खुदा के स्वर्गीय बातें जो उनके अंदर नहीं है, स्वर्गीय आशीषों से क्या, वो महरूम हो गए और हो जाएंगे। अगर नहीं परमेश्वर का डर उनके अंदर आएगा, नहीं वो परमेश्वर का भय उनके अंदर आएगा, नहीं अगर उनके अंदर खुदा की बुद्धि आएगी, क्योंकि डर ही नहीं आया तो उनके अंदर समझ और बुद्धि का आत्मा काम नहीं करेगा, इसलिए वो बहुत सारे ऐसे गलत काम कर बैठेंगे जो उनको पता नहीं चलेगा कि उनको नहीं करने थे। एक समय आएगा फिर जब वो पछताएंगे कि ये काम हमसे हुआ, बहुत सारी गलतियों के बाद क्या होगा, उन्हें पछताना पड़ेगा। प्रभु तो माफ़ कर देते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, हर दिन गुनाह करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैंने भी तुझे क्षमा की है, तो तू भी दूसरों को क्षमा कर दे। फिर हर दिन वो बातें क्या होती हैं, हमारे अंदर चुभती रहती हैं कि ये बात हमें नहीं करनी चाहिए, हमसे
क्यों होगी? जब हमारे अंदर बुद्धि आएगी तो खुदा हमें क्या देगा? समझ भी देगा। लोगों के बीच में रहने के लिए, खुदा की सेवकाई करने के लिए, खुदा की महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, खुदा के दासों का आदर मान करने के लिए, कलीसिया के बीच में छोटे बड़े बच्चों का आदर करने के लिए, छोटों की अगुवाई करने के लिए, दूसरों को हौसला अफजाई करने के लिए, जो परमेश्वर के बीच में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो एक आत्मिक माता पिता की तरह हम खुदा के बेटे बेटियों की, बच्चों की क्या करें? हौसला अफजाई करें और उनकी क्या करें? अगुवाही करें। कैसे करेंगे? परमेश्वर की जब बुद्धि होगी। मैं भी हर दिन मांगती हूँ, परमेश्वर जी मुझे बुद्धि दीजिए, अपनी मुझे अपना ज्ञान दीजिए और मुझे अपना डर खोल दीजिए, बुराई से बचा के रखिए और आपकी महिमा जलाल के लिए क्या कीजिए? इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम क्या करें? खुदा की महिमा करें। कैसे करेंगे? जैसे हमारे अंदर बुराई होगी करेंगे हम खुदा की महिमा। बुद्धि नहीं होगी तो हम ऐसे काम करेंगे जो हमारे खुदा को नहीं पसंद। अगर इंसान को वो काम पसंद नहीं है और हमारे बच्चे ऐसे काम करेंगे, अगर माँ बाप को वो काम पसंद नहीं है, तो हमारे स्वर्ग में पिता जो है वो बातें पसंद करेगा? नहीं ना करेगा। इसलिए जब हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं तो फिर हमें खुदा की बुद्धि भी चाहिए, तो खुदा की समझ भी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम मांगिए तो खुदा कहता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। याकूब की पत्री में लिखा है कि जिसके पास बुद्धि की गति है वो क्या करे? मुझसे मांगे। इसलिए हम सबको क्या करना है? बुद्धि की जो कमी है उससे मांगना है। इसके लिए मैं फिर से पढ़ देती हूँ 28 की 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। बुराई से दूर रहना इसको समझ बोलते हैं, तो खुदा का डर मानना इसको बुद्धि। जब हम खुदा से डरेंगे तो हमारे अंदर बुद्धि काम करेगी। पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन हमें बुद्धि से परिपूर्ण करती रहेगी। तो जब हम बुराई से दूर रहेंगे तो खुदा की समझ हमारे अंदर बढ़ती चले जाएगी। हम ना समझ नहीं रहेंगे, फिर हम बच्चे नहीं रहेंगे, फिर हम जवान हो जाएंगे। शरीर से तो, उम्र से तो जवान होने की बात नहीं मैं कर रही, आत्मिक रीति से हम मेच्योर होते जाएंगे। हमारा आत्मिक जीवन मेच्योर रहेगा। समझ और बुद्धि को जब हम प्राप्त करेंगे, हमें खुदा स्वर्गीय बातें पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेगा? हम पर वेद की बातें प्रकट करेगा। तो हम जान पाएंगे कि सचमुच परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर काम कर रही है, क्योंकि हमारे अंदर खुदा का डर है। खुदा की समझ हमारे अंदर काम कर रही है, क्योंकि खुदा ने हमें बुराई से बचा के रखा। अब बात करें परमेश्वर से, प्रभु हमें बुराई से बचा के रखे और हमें आपकी अपनी समझ दे और हमें अपना डर दे, ताकि और अपनी बुद्धि दे, ताकि हम तेरे जो कार्य दिए तूने उसे हम विश्वास योग्य रह के उन कामों को पूरा कर सके। परमेश्वर आप सबके इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा ने अच्छे वचन दिए मेरे लिए और आपके लिए, आप सबके लिए। ये वचन आशीष के वचन थे। अगर मैंने भी इन वचनों से आशीष बरकत पाई है तो आप भी ज़रूर पाएंगे। इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करे खुदा। सारी इज्जत जलाल महिमा मैं अपने परमेश्वर को देती हूँ। सबको जय मसीह।